देखिए, भाजपा को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। वो कहते हैं भ्रष्टाचार गलत नहीं है, तुम अकेले मत करो, करना है तो मेरे को साथ में लेकर करो। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करना है हमारे साथ मिलकर करो, अकेले तुम करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। अब बताओ कितनी नौकरियां ये लोग दे रहे हैं, कितनी वैकेंसीज ये लोग दे रहे हैं, बिना कोई पेपर किए हुए डायरेक्ट इंटरव्यू से वो लगे हैं। और वो कौन लगे हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बहू लगी हैं। अच्छी बात है कि आप कोई न्यू चीज़ ला रहे हो, पर मेरे सवाल ये है, जो भी चीज़ आती है वो एलजी साहब के खास ही बंदे को क्यों जाते हुए हमारे को दिखाई दे। पहले मोदी जी आते थे, खुद स्पीच में मेंशन करते थे कि मैं मंदिरों के शहर में आया हूँ, 14 के बाद एक बार मेंशन नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई भी इलाका हो, कोई भी लोगों की मांग हो, इन्होंने कोई मांग नहीं सुनी। आप देखो इलेक्ट्रिसिटी का इन लोगों ने क्या हालत कर दी, बिजली पूरी आती नहीं है। स्मार्ट मीटर लगवा दिए ये कहकर कि बिजली पूरे टाइम आएगी, बिजली फिर भी पूरे टाइम नहीं आ रही। और जो पहले बिल आया करता था वो डबल ट्रिपल अब रेट आ रहा है। जिसका 1000 आता था वो 4-4 हज़ार तक पहुंच रहा है। कुछ ऐसे केस है 10,000 तक उनके वहाँ पर पहुंच गया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखो जो पानी है आता भी नहीं है, शुद्ध तो आप छोड़ो, पानी आता ही नहीं है। लोग टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सरकार की विफल नीति है। रोड की आप हालत देखो, समझ नहीं आता कि गड्ढे में रोड बनाया या रोड में गड्ढा बनाया हुआ है, क्योंकि करप्शन इतनी ज़्यादा इन लोगों ने कर दी हुई है। लोगों से ये लोग पूरी तरीके से बात ये सुनते नहीं हैं। आप देखो जब कांग्रेस पार्टी के अंदर वक्त था, जम्मू और कश्मीर के अंदर गौ हत्या के विरुद्ध कानून लाया गया था। आरपीसी के तहत गौ हत्या करना जो था वो कानून के खिलाफ था, वो एक क्राइम था। पर बीजेपी ने इस चीज़ को हटाया। 2019 5 अगस्त के बाद जो ये चीज़ थी इसको इन्होंने हटा दिया। और उसके बाद कितनी गौ हत्या हमारे को जम्मू और कश्मीर के अंदर देखने को मिली। चाहे मैं आपसे जानीपुर की बात करूं, चाहे मैं आपसे बनी की बात करूं, अखनूर में भी कितनी हमें जो गौ हैं उनकी तस्करी के मामले हमारे को सुनने को मिलते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हुई और वहाँ पर लड़ाई हुई। इसके बावजूद बीजेपी ने ये बुरे काम यहाँ पर करना का स्टार्ट किया है। कितना बड़ा इलाका है, इस जगह को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता? मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अखनूर डिस्ट्रिक्ट स्टेटस डिजर्व करता है और ये इनकी प्राथमिकता मांग है। और हम इस मांग को दिल्ली के अंदर पहुंचाएंगे, और ये इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि ये तो असेंबली इसको पास कर सकती है। पर हमें इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है कभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। हम कम से कम दिल्ली में तो मांग उठा सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, अब रोड की हालत देखो, आप यहाँ पे डेवलपमेंट की बात देखो, आयुर्वेदिक कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने बनाया, रोड आप देखो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सेकंड पुल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, डिग्री कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मेडिकल कॉलेज में कितनी आपसे बात करता रहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अब आप देखो भाजपा ने ना रोड अच्छी रखी है, अभी यहाँ पर ये टोल प्लाजा बनवाने वाले हैं अखनूर में। आप बताओ कितनी नौकरियां ये लोग दे रहे हैं, कितनी वैकेंसीज ये लोग दे रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी 7 साल में मेडिकल की कोई पोस्ट की जो है कोई एक वो वैकेंसी नहीं निकली, डेंटिस्ट की कोई वैकेंसी नहीं निकली। अचानक एक वैकेंसी निकली है, अभी मैं आपको कल की न्यूज़ बता रहा हूँ। और एक वैकेंसी निकली कहाँ पे? विजयपुर एम्स के अंदर निकली, और वो बिना कोई पेपर किए हुए डायरेक्ट इंटरव्यू से वो लगे हैं। और वो कौन लगे हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बहू लगी हैं। पहले आपका कविंदर गुप्ता जी की बेटी लगती हैं, अब ये लगते हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं। इनके तो खुद के नेता अपने परिवार को सेट करने के अंदर लगे। बात तब है जब ये जनता की बात सुने, जनता की ये लोग मांग सुन नहीं रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम अखनूर आते हैं, हमको अखनूर से बहुत अच्छा प्यार देखने को मिलता है। और अखनूर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी महंगाई, इतना करप्शन हमने देखने को हमको मिल गया हुआ है कि पंचायतों के अंदर आप जाओगे, पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे, विधानसभा के कोई चुनाव नहीं हो रहे। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे पिताश्री श्री रमन भल्ला जी को जितवा कर भेजते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा स्पेसिफिक, जो मैं अखनूर की आपके से बात करूँ। पहली बात, जो आपके गुरुकुल हैं उनको हम मान्यताएं देने का काम करेंगे। जम्मू और कश्मीर में, जम्मू के अंदर जितने हम गुरुकुल बनाने का काम स्टार्ट करेंगे और शिक्षा देने का काम स्टार्ट करेंगे। जैसे जो मदरसे हैं उनको भी मान्यताएं दी गई हैं, हम उनके सपोर्ट में, क्योंकि हम एक सेकुलर पर्सन है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही हम इनको भी मान्यताएं देने का जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे। गौ हत्या के विरुद्ध हम फिर से कानून लेकर आएंगे, जो पहले कांग्रेस पार्टी ने लाया था और भाजपा ने उसको हटाया। 5 अगस्त के बाद उसको वापस लाया जाएगा। उसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट स्टेटस की बात दिल्ली में रखेंगे। ये चीज़ तो असेंबली की है, बट असेंबली हमको भरोसा ही नहीं है कभी चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, जैसे हमारी बात चल रही है।
उसके बाद में आदि शंकराचार्य जी, उनके हम स्टैचूज बनवाने का काम करेंगे कि लोगों को पता चले, अपनी पीढ़ी को पता चले ये कौन थे। जम्बू लोचन जी, जिनके नाम से जम्मू पड़ा, उनका हम जम्मू एयरपोर्ट में लगाने का काम करेंगे। महर्षि कश्यप जी, जिनके नाम से कश्मीर का नाम पड़ा, हम उनका स्टैचू लगवाने का कश्मीर में काम करेंगे। इससे ये बात होगी कि लोगों को अपने बारे में पता चलेगा हमारे कौन लोग थे और कौन किन किन ने हमारे लिए क्या क्या काम किया। और यहाँ पे मैं आपसे एक बात करूँ, एपटेक जो पेपर करवाती है, सारे पेपर लीक होते हैं, जिसमें ज़्यादातर अखनूर के भी लोग देखने को मिलते हैं। और उस एपटेक को हम जम्मू कश्मीर से ब्लैकलिस्ट बैन करने का काम करेंगे। जितने पेपर जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, जिनके अंदर घोटाला आया हुआ है, उन घोटालों की फिर से जांच करवाई जाएगी और जो उसके पीछे लोग होंगे उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। जितने पैसे विद्यार्थियों के लगे होंगे, जितने भी रजिस्ट्रेशन फी होती है, वो उनको सबको रिफंड करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो आपका डेली वेजर्स हैं, इन सब का दिल्ली से फंड लाकर इनको अकोमोडेट करने का हम काम करेंगे। जो डेली वेजर्स की आपकी बात हो, जो आपके एस्पिरेंट्स की बात होगी, एस्पिरेंट्स की बात को सुना जाएगा। फ्री एंड फेयर तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि फ्यूचर में कोई आपका पेपर लीक होते हुए हमारे को दिखाई ना दे। आप देखो कितना यहाँ पे अब प्रोटेस्ट का अड्डा बना दिया हुआ इन्होंने अखनूर में। जब हम मीडिया खोलते हैं, सबसे पहले अखनूर ही आता है, जहाँ पे आता है कि आज ये प्रोटेस्ट हुआ, पानी के रिलेटेड प्रोटेस्ट हुआ, स्मार्ट मीटर के रिलेटेड प्रोटेस्ट हुआ। आप ई बसेस ला रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है कि आप कोई न्यू चीज़ ला रहे हो, पर मेरे सवाल ये है, जो भी चीज़ आती है वो एलजी साहब के खास ही बंदे को क्यों जाते हुए हमारे को दिखाई देती है। शराब पॉलिसी पर आप क्या बोलेंगे, जिस तरह से शराब पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है? देखिए, ओवर रेट भी देखिए, अखनूर में जम्मू की बात करूँ, हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी, मंदिरों का शहर इसको कहा जाता है। आज के वक्त जो शराब और ठेकों के यहाँ दुकानें खोले जा रही हैं, इसको शराबों और शहर भारतीय जनता पार्टी की बदौलत कहा जा रहा है। पहले मोदी जी आते थे, खुद स्पीच में मेंशन करते थे कि मैं मंदिरों के शहर में आया हूँ, 14 के बाद एक बार मेंशन नहीं किया। उनको पता है कि भाजपा ने क्या हालत कर दी। हर जगह शराब के ठेके लगाए जा रहे हैं साहब। एजुकेशन कहीं पे हमको पूरा दिखता नहीं। आपके जहाँ पे भी हम जाते हैं, रोड की कनेक्टिविटी कोई नहीं। ऐसी ऐसी जगह हैं अखनूर के अंदर जहाँ पे गूगल मैप तक काम नहीं करता। हम देखते हैं कि ये वाली जगह कहाँ पे है, तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वो चीज़ दिखती ही नहीं कि ये रोड कहाँ पे, वो अलग चीज़ से दिखाता है। उसके बाद इतना शराब लगाने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, वाटर टैक्स आ रहा है। इन टैक्सेस को इनको ख़त्म करने का काम किया जाएगा और कम करने का, टोल जो आपके लगाए जाएंगे, टोल टैक्सेस को रिड्यूस करने का काम किया जाएगा। और जो आपके यहाँ पे लोग हैं, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपने सुना होगा पहले जब टाइलों का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया था कि रोडों में जो टाइलें, वो काम भी एलजी साहब के फैमिली मेम्बर को दिया गया था। और वो भी देने के बाद जो एक जगह पे लगाया उसको फिर से तोड़ा गया, ये कहकर कि ये गलत जगह से हमारे लोगों ने लगाया हुआ है, ये पाइप प्रॉपर तरीके से कवर नहीं हुई। तो वो किसका पैसा वेस्ट हुआ, मुझे बताओ? टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखोगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो एक्स लेजिस्लेटर हैं, जितने भी हैं 2018 10 नवंबर के बाद सारे एक्स बन के जब असेंबली, वो आज भी एमएलए मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठे हैं। आज भी वो 5-5 6-6 स्क्वाड लेकर घूमते हैं, पुलिस की पूरी एमएलए की फैसिलिटीज इस्तेमाल करें। ये पैसा किसका वेस्ट हो रहा है? आम जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। इतने पैसे में तो डेली वेजर पक्का हो सकता था, एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ हो सकता था, एपटेक, ये कितनी कितनी चीजें हो सकती थी। ये सरकार जो है बिल्कुल विफल हो चुकी है और यहाँ से हम इसको फाड़ देंगे। इस वक्त जो कंपेन के लिए आए हैं, जो आपके पिताजी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या युवा वर्ग को क्या मैसेज लगाना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? मैं युवा वर्ग को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जब नौकरी पे जाता है, जब जवान बनता है, वो सोचता है मैं पूरी ज़िंदगी अपनी देश के लिए दे सकूँ, अपने परिवारजनों को एक शानदार ज़िंदगी दे सकूँ। अब अग्निवीर ऐसी इन लोगों ने योजना लाई है, अग्निपथ ऐसी योजना लाई है कि बाप से पहले बेटा रिटायर होकर घर में बैठा होगा। आप सोचो, बाप नौकरी कर रहे हैं और लड़का घर में बैठ के रिटायर हुआ होगा। आप सोच भी सकते हो ये कैसी पॉलिसी सरकार लेकर आई है हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद इधर एक इनका नेता अभी 6 साल से मजे से अभी भी मिनिस्टर की लाइफ जी रहे हैं बिना मिनिस्टर होते हुए, तो एक बंदे को ये 5 साल में रिटायर करेंगे। और जो 25% हट जाएगा, 75% वो कहाँ पर जाएगा? मेरे को एक बात बताओ, इनकी विफल नीति हो चुकी है। टोल के ऊपर टोल, टैक्स के ऊपर टैक्स, साफ सफाई हमको कहीं नहीं दिखती। अखनूर में आते हैं आप, मुझे बताओ कितनी जगह डस्टबिन इन लोगों ने लगाए हुए हैं, कितनी जगह हम देखते हैं म्यूनसिपैलिटी अपना काम नहीं कर रही, कितनी जगह कचरा हमको देखने को मिलता है। ये सरकार की विफल नीतियों का कारण है। जहाँ बीजेपी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे, वहाँ आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार, जहाँ हमने देखा कि भ्रष्टाचार ग्राउंड में हो रहा है, सामने दिख रहा है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। वो कहते हैं भ्रष्टाचार गलत नहीं है, तुम अकेले मत करो, करना है तो मेरे को साथ में लेकर करो। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करना है हमारे साथ मिलकर करो, अकेले तुम करोगे तो तुम्हें सजा देंगे। आप मुझे बताओ, अजीत पवार जो महाराष्ट्र के, जिसपे कहते हैं 60,000 करोड़ का उन्होंने स्कैम किया,
अपनी पार्टी में अलायंस करते हैं, दाग हटा के उनको ये डिप्टी सीएम बना देते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के जो सीएम पहले असम के मिनिस्टर रहे हुए, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उन पे ये बोलते हैं कि इनमें स्कैम किया, उनको ला के ये चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। जितना जितना ये लोग करें, इनकी पार्टी के अंदर आधे से ज़्यादा तो कांग्रेसी नेता शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और एक गाली आपके तो अखनूर की बड़ी एग्जाम्पल है, हम इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? केवल ये बयानबाजी दे सकते हैं। और अखनूर की बात हो, लोगों की बात हो, लोग बदतमीजी नहीं सहते आज के वक्त पे। आज मुझे एक बात बताओ, जुगल किशोर जी, मैं कहता हूँ जिस जिस एरिया में गए आप वहाँ से उनको वोट दे दो। मैं सामने कहता हूँ जहाँ मेरे पिताजी गए हैं और जहाँ पे जुगल किशोर जी गए हैं, आप वहाँ जगह वोट दो। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जब इनको ये कोविड-19 के शिकार हुए, इन्होंने एक ट्वीट डाला था कि मेरे को कोविड हुआ है, जो लोग मेरे से मिले हैं वो आइसोलेशन वो उसमें चल जाए। तो लोगों ने लिखा आप तो मिले ही नहीं हो 10 साल से किसी से, किसको कोविड वो होगा? ये इनकी हालत है, ये लोगों ने जवाब दिया था। और जनता इनको पूरे तरीके से जो है ये बिल्कुल इनको हरा चुकी है और इनको बिल्कुल ये हराएगी। क्या कहना चाहते हैं आखिर में सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि मोर कुत्थे लानी है, पंजे उत्थे लानी है। और जब आप वोट करते हो तो एक टिक की आवाज़ आती है, वो टिक की आवाज़ इतनी ज़ोरदार होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर बैठे तानाशाह भी हिल जाएं कि हमने ये क्या हो गया। हमने तो सोचते थे डोगरे जो हैं वो सहने वाले हैं, जैसे हम चूहों के ऊपर पहले वो टेस्ट करते थे, अब डोगरों पे कर रहे थे, हमें लगा ये सहते जाएंगे, पर ये तो उठ के आगे लड़ने आ गए। इन्होंने रियासत तोड़ दी, इन्होंने हमारा स्टेट सब्जेक्ट सारा कुछ अधिकार इन लोगों ने छीन लिया। ओपन मेरिट 30% पे कर दिया। इनके नेता कह रहे हैं हम और कम कर देंगे अगर सरकार में आते हैं बाकियों को बात कहने के लिए। ये हम इनकी बात करना चाहेंगे कि जब आप वोट दबाओ, कांग्रेस का बटन दबाओ, मेरे पिताश्री का वोट दबाओ, वो बटन इतना गर्म होना चाहिए कि बंदे को सामने समझ आ जाए कि नहीं ये व्यक्ति पहले ही जीत चुका है। और अखनूर की जनता से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, 10 सालों के अंदर भाजपा ने कुछ नहीं किया। इस बार पुरजोर तरीके से भाजपा को आपने लखनपुर भी नहीं, कन्याकुमारी दूर फेंकना है कि लखनपुर तब होगा जब जम्मू हारेंगे। पूरा देश हरा के आपने इनको भेजना है आवाज़ करके। धन्यवाद।